नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अपने पिछले वीडियो में हमने जाना स्वर यानी वॉवेल्स और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट के हिंदी इंग्लिश स्वरूप को। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो में हमने शुरुआत किया था हिंदी के अनुसार अंग्रेजी कैसे लिखा जाता है, क्योंकि हम भारतीय हैं तो शुरुआत हिंदी के मुताबिक ही करना ज़रूरी था, तभी हम अंग्रेजी के बेसिक को समझ सकते हैं। उसकी अगली कड़ी में आज हम सीखेंगे इंग्लिश के अनुसार हिंदी कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। आपको भी इंग्लिश के मुताबिक ही इंग्लिश सीखनी होगी, ना कि हिंदी के अनुसार। बाकी लोग यहीं पे गलती करते हैं, वह हिंदी को प्रमुख मानकर उनके नियम इंग्लिश पर थोपने लगते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि हमें अपनी भावनाओं पर काबू रख के इंग्लिश सीखते वक्त प्रमुख रूप से इंग्लिश को ही ऊपर रखना होगा। ऐसा करने से आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। वैसे भी अंग्रेजी भाषा हिंदी को ध्यान में रखकर थोड़ी बनाए थे, वो तो उनकी मातृभाषा है ना, और हम उनकी भाषा को सीखना चाहते हैं, ना कि अपनी हिंदी उन्हें सिखाना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। आज हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ABCD को अंग्रेजी नियमानुसार हिंदी में कैसे लिखते और पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं लेटर A से। तो दोस्तों, लेटर A को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो उसे हम लिखेंगे आ या ए। ये आ की मात्रा और ये ए की मात्रा, ये लेटर ए। लेटर बी को लिखेंगे हम बा लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कि अंग्रेजी के किसी भी लेटर के बाद यदि कोई वॉवेल्स नहीं लगा हुआ है और उसका अनुवाद जब हम हिंदी में करते हैं तो वह अक्षर आधा ही माना जाएगा जब तक वॉवेल्स नहीं लगे रहेंगे। तो ये बी है तो इसको हम आधा ही पढ़ेंगे। ये हलंत लगने से कोई भी अक्षर आधा हो जाता है। तो बी से पूरा बा नहीं, आधा बा। सी से क, और सी से सा भी होता है, इसको भी ये आधा ही पढ़ेंगे क्योंकि इसके आगे वॉवेल्स नहीं लगा है कोई भी। इसके बाद डी से ड, और ये द। मैं सभी में हलंत लगाता जाऊंगा दोस्तों, आप समझ जाइएगा, सारे अक्षर आधा ही रहेंगे। ई से हिंदी में ए लिखाता है, ये ए की मात्रा ऐसे रहती है, ठीक ना। एफ से फ, ये फ। जी से ग, और जी से ज भी कहीं कहीं लिखाता है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। एच से ह, आई से ये छोटी ई और बड़ी ई भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे। तो ये आई से छोटी की मात्रा ऐसे हो गई और ये बड़ी ई की मात्रा है ना। जे से ज हो गया। के से क, सी से भी क, के से भी क। एल से ल, एम लेटर के लिए माँ लिखते हैं हिंदी में। एन के लिए ना। ओ के लिए, ये ओ के लिए ओ लिखा जाता है, ओ, और ऐसे भी लिखा जाता है आ, जैसे आ बोलते हैं ऑन ऑफ, ये। तो ओ की मात्रा ऐसे हो गई, ऐसे, और ये आ की मात्रा जैसे ये ऐसे ले जाता है, डॉन। तो इस टाइप से, ठीक। फिर पी के लिए प आधा। क्यू के लिए क नहीं, क होता है, क। ये ऐसे क, और यहाँ पे एक हारिस, ये क, और क्वा भी होता है। अधिकतर ये क्यू से क्वा ही पढ़ते हैं।
फिर आर से र, अंग्रेजी के लेटर आर के लिए र लिखते हैं। एस, एस के लिए सरोते वाला स। टी के लिए इंग्लिश में ट और हिंदी में त, ये त होता है। यू के लिए छोटा ऊ, कहीं कहीं पे बड़ा ऊ भी लगता है, और कहीं कहीं पे जब शुरुआती अक्षर होते हैं तो अ का भी प्रयोग होता है यू से। ये चीज़ आप बिल्कुल रट लीजिएगा। तो ऊ के लिए ये छोटा ऊ की मात्रा हो गया, ये बड़ा ऊ की मात्रा हो गया, और ये अ की मात्रा। आ के लिए कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक। वी से व, डब्लू से भी व, ये दोनों के लिए व ही प्रयोग किया जाता है। एक्स के लिए एक्स ही लिखा जाएगा। फिर कहीं पे इसके लिए घे, घे ऐसा ही पढ़ते हैं, घे। फिर वाई के लिए य अक्षर लिखा जाता है, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वाई का प्रयोग बड़ी ई की मात्रा के लिए भी किया जाता है, इसके लिए, ठीक। और जेड के लिए ज़, जैसे जू जू बोलते हैं ना, उसके जेड के लिए ज़, ये होता है ज़। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे पढ़ेंगे इंग्लिश के अनुसार क ख ग घ कैसे पढ़ा और लिखा जाता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में के लिए और सी के लिए, दोनों के लिए क का प्रयोग होता है, क, ठीक है ना दोस्तों, क। के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंगा, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से और जी से, दोनों से ज होता है, ज, जे से ज, और कहीं कहीं जी से भी ज होता है। जे एच से झ, ये सारे हलंत लगेंगे आधे आधे। इया, वाई एन से इया। फिर है टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, ठीक। और यन से अड़ा, अड़ा। इंग्लिश के लेटर टी से हिंदी के लिए त, आधा, थ, द, ध और न। ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न के लिए वही स्पेलिंग रहेगा, टी टी एच डी डी एच एन, ऐसा। क्योंकि अंग्रेज जो है ना, वो ये त थ द ध का उपयोग नहीं करते हैं ज़्यादातर। हम त को त ही बोलते हैं, वो त को ट ही बोलते हैं, जैसे टुम, ठुम ऐसा बोलते हैं ना, उस टाइप से। तो अब आगे चलते हैं। पी को प, पी एच और एफ, पी एच से भी फ होता है और एफ से भी फ होता है। बी से ब, बी एच से भा, और एम के लिए मा, ये, ठीक।
फिर उसके बाद ये आपका आ गया वाई के लिए या, आधा, आर के लिए रा, एल के लिए ला लिखते हैं, वी के लिए भी और डब्ल्यू के लिए भी वाह ही लिखा जाता है दोस्तों। ठीक, उसके बाद एस एच से शा, शलजम का, इस एस एच के लिए भी श षटकोण का, ये श, ठीक, ये श षटकोण का, और इसके लिए सरोते वाला, एच से हा। सारे अक्षर आधे रहेंगे जब तक इनके आगे वॉवेल्स नहीं लगता है। के एस एच एक साथ है, के एस एच पढ़ेंगे, क्ष, त्र और ज्ञान। ठीक, फिर उसके बाद है एस एच आर, श्र, ठीक, डी एच से ड़ा और आर एच से ढ़, ये हो गया ढ़। ठीक, इसके बाद हम व्यवहार में आधे अक्षरों को कैसे लिखते हैं, ये शुरू से फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से, जैसे क को हम व्यवहार में ऐसे लिखते हैं, आधा क, ख को आधा ख, ग को ग, इस टाइप से, घ को घ, ठीक ना, और च को आधा च लिखते हैं, छ, ये ऐसे ही रहता है, छ, ज, ट, ये ट जो है दोस्तों, ये किसी अक्षर के नीचे में इसको ट ऐसे ऐसे लिखा रहता है। जैसे पट्टी ऐसे भी लिखेंगे आप, और इस अक्षर के अनुसार पट्टी आप ऐसे भी लिखेंगे। ये आधा, जैसे ठ, इसको भी नीचे ही, अक्षर के नीचे ही आधा लगाया जाता है। ड, आधा ड, ढ, ड़, त आधा रहेगा, थ ये आधा, द को बीच में लगाते हैं और ऐसे भी रहता है, ध ये, न ये आधा, प ये आधा, फ, ठीक, ब, भ और म, ये सब आधा आधा व्यवहार में हम ऐसे लिखते हैं। फिर य को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे आधा य। फिर र, आधा र जो है या तो ऊपर में र रहता है या नीचे में रहता है। कभी आपने ध्यान दिया होगा, कुछ लिखते पर्वत लिखते हैं, तो जैसे पर्वत लिखेंगे तो ये आधा र ऊपर रहेगा, ठीक, और जैसे प्रकार लिखते हैं तो ये प्रकार, तो ये जो शब्द है ना, ये जो मात्रा है, ये र, आधा र ऐसे लिखा जाता है, मात्राएं नहीं है, आधा र है, ठीक, ल, ये ल, व, श, आधा श, ये आधा श, ये स आधा, ह, बाह्य, इस ह ऐसे ही लिखाता है, आधा पूरा दोनों, क्ष, ये ऐसे हो गया क्ष, त्र, ज्ञान। ठीक, तो दोस्तों आज हमने जाना इंग्लिश के अनुसार हिंदी कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। इसकी अगली कड़ी में, नेक्स्ट वीडियो में मैं 12 खड़ी ककाहरा लेके आऊँगा, उसके माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे किसी लेटर के आगे जब वॉवेल्स लगता है तो वो अक्षर पूर्ण हो जाता है। आगे आने वाले वीडियो में सारा चीज़ हम सीखेंगे। आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। और एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इनको साझा करें। धन्यवाद।